तो नेक्स्ट है पी। हमने पी तरंग पढ़ा था और नेक्स्ट है एस तरंग। इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये पी के बाद हमें मतलब पहचानी गई है। ये केवल ठोस में गमन करती है। ये केवल ठोस में गमन करती है, यानी कि ये गैस और द्रव में नहीं आती है। पी तरंग की तुलना में इसकी गति कम होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करती है, अर्थात इसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में समकोणीय और ऊपर से नीचे होता है, अप डाउन होता है और समकोण में होता है। वहीं जो पी तरंग थी उसमें जो माध्यम के कणों का जो कंपन है वो संचरण की दिशा में आगे पीछे होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ये याद रखने वाली चीज़ है। देन हमारा नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है भूगर्भिक तरंग का, भूकंपीय तरंगों का, वो सतही तरंग है। इस जो सतह पर हमें फील होती हैं। इस तरंग की उत्पत्ति धरातलीय चट्टानों और भूगर्भिक तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया से होता है। इस तरंग की निम्न विशेषता है, यह केवल भूपट्टी में गमन करती है। इसकी गति पी और एस की तुलना में कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं, जैसा कि मैंने बताया। गुणों के आधार पर यह भी दो प्रकार की हैं, यानी एल तरंग, लव तरंग, आर तरंग। भूकंपीय तरंगों की अन्य विशेषताएं जैसे भूकंपीय तरंगों का वेग माध्यम के घनत्व का समानुपाती होता है। भूकंपीय तरंगों में भी परावर्तन अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। भूकंपीय तरंगों में अपवर्तन के गुणों के कारण भूकंप के छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है भूकंपीय तरंगों परावर्तन और अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं, यानी एक पॉइंट ऐसा जहाँ से सब कुछ परावर्तित हो जाता है, तो दूसरा पॉइंट वैसा है कि जहाँ से अपवर्तन होता है, यानी किसी चीज़ से कोई जैसे किसी चीज़ पे कोई रोशनी किरण पड़ी, कुछ पड़ा इफेक्ट, उससे वो दूसरी चीज़ पे पड़ेगा इफेक्ट, फिर तीसरे पे, तो मतलब यानी दूसरे तीसरे पे कन्वर्ट हो गया अपवर्तन। और परावर्तन यानी डायरेक्ट ही किसी भी चीज़ से निकल रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। तो इससे भूकंपीय तरंगों में अपवर्तन के गुणों के कारण भूकंप के छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। धरातल के नीचे भूकंपीय तरंगों का भ्रमण पथ जो है वो वक्राकार यानी उभय अवतल होते हैं, यानी बीच में पतला और ऊपर से मोटा होता है। यानी अवतल जो लेंस होता है वो जो बीच में पतला होता है, ऊपर साइड में मोटा, ऊपर की तरफ मोटा होता है। धरातल के नीचे कुछ ऐसे क्षेत्र की पहचान की गई है जहाँ भूकंपीय तरंगों के वेग अचानक बदलते हैं, यानी कहीं ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे जो भूकंपीय तरंग के वेग हैं वो अचानक बदलते हैं। इसे क्षेत्र को असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। वो क्षेत्र हैं निम्न प्रकार से, जैसे ये भूपट्टी का डायग्राम है, जिसमें 0 से 33 किलोमीटर में एक असभ्यता क्षेत्र है, कोणार्क की असभ्यता। दूसरा है मोहो की असभ्यता, एंड थर्ड है रैपिटी की असभ्यता और फोर्थ है गुटेनबर्ग की असभ्यता, फिफ्थ है लेहमैन की असभ्यता। तो ये 5 असभ्यता क्षेत्र हैं जहाँ से जो भूकंपीय तरंग है वेग में अचानक जो बदलते हैं उसके कारण होती है। नेक्स्ट है अध्ययन के दृष्टिकोण। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें एक अध्ययन पर दृष्टिकोण है परंपरागत विचार, दूसरा आधुनिक विचार। परंपरागत विचार में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन पर परंपरागत विचार तापमान, घनत्व एवं दबाव के प्रमाणों पर आधारित है। यानी परंपरागत यानी जो पुराने विचार हैं वो किस पर आधारित है? तापमान, घनत्व और दबाव के प्रमाण पर आधारित। इसके अंतर्गत कई विद्वानों के विचार शामिल हैं, जिसमें एडवर्ड सुएज का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एडवर्ड सुएज ने पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि पृथ्वी में भूपटल की एक पतली परत के नीचे 3 अन्य परतें भी मिलती हैं, जिन्हें सियाल सीमा या निफे कहते हैं। ये भूपट्टी है, 3 अन्य परतें, 1 2 3, जिसे सियाल सीमा और निफे कहते हैं।
भूपर्पटी। ये इनका घनत्व है। जहाँ भूपर्पटी जो है किससे बनी, अब्राहक और फेल्सर से, और जो ये खनिज हैं अब्राहक और फेल्सर। वहीं जो सियाल है वो अम्लीय पदार्थ है, सीमा क्षारीय पदार्थ है, देन निफर लोहे के पदार्थ से बने। भूपर्पटी ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो परतदार अवसादी चट्टानों से निर्मित हुई है। यह कम घनत्व वाली परत है जिसमें मुख्य रासायनिक तत्व फेल्सपार और अब्राहक हैं। सियाल भूपर्पटी के नीचे की परत है। भूपर्पटी के नीचे की परत, इसकी गहराई या मोटाई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। इसका जो घनत्व है वो 2.79 से 2.90 है। इसमें मुख्य रासायनिक तत्व सिलिका और एल्युमिनियम अर्थात ये अम्लीय पदार्थों से निर्मित है। सीमा, ये सियाल के नीचे की परत है। इसकी जो मोटाई या गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसका घनत्व जो है वो 2.90 से 4.7। इसमें मुख्य रासायनिक तत्व सिलिका और मैग्नीशियम है, अर्थात इसमें क्षारीय पदार्थ की प्रधानता है। देन निफे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, इसकी गहराई मोटाई सीमा के अंतिम छोर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसका अधिकतम घनत्व 11 है। इसमें निकल और फेरियम की प्रधानता है। फेरियम में लोहे का गुण होता है, अतः चुंबकत्व की उत्पत्ति निफे के क्षेत्र से ही होती है। अब आधुनिक विचार, मॉडर्न विचार क्या कहता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में आधुनिक विचार भूकंपीय तरंगों के गुण एवं धरातल के नीचे उनके भ्रमण पथ पर आधारित है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के संबंध में आधुनिक जो विचार है वो भूकंपीय तरंगों के गुण एवं धरातल के नीचे उनके भ्रमण पर आधारित है। आधुनिक विचार में पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 परत में बांटा गया है, जिसे क्रस्ट, मैंटल और कोर कहते हैं। पृथ्वी की 3 परत में जो बांटा गया वो यही है। ये क्रस्ट है, अर्थ के ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, और जिसमें असंबद्ध क्षेत्र है, कोनार्ड की असंबद्धता, ये 0 से 33 किलोमीटर तक है। दूसरा है मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ये स्थल मंडल है, ये द्रवता मंडल है, ये ठोस मेंटल जो है, मेंटल का जो ठोस भाग है, यहाँ पे भी एक सभ्यता है, मोहे की असंबद्धता जो 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है यहाँ पे। फिर हमारा आते हैं नेक्स्ट कोर। कोर 2 टाइप से, द्रव और गैस, ऊपरी कोर और आंतरिक कोर। जहाँ पे एक सभ्यता है लेहमैन की असंबद्धता। अब हम जानेंगे क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका घनत्व 2.75 से 2.9 है। इसका जो मुख्य यानी खनिज रासायनिक पदार्थ है वो सिलिका या एल्युमिनियम है। ये असमान गहराई वाला भाग है, अर्थात महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई 33 किलोमीटर है। महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 से 7 किलोमीटर, जबकि हिमालय, एंडीज जैसे वलित पर्वतों की उपस्थिति के कारण इस क्रस्ट की मोटाई जो है वो 70 किलोमीटर मानी गई है। यानी कि ये एक महाद्वीप है, ये महासागर है। यहाँ से महासागर की अगर हम देखें तो ऊंचाई है 5 से 7 किलोमीटर। अगर इसे महाद्वीप ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर। फिर यहाँ पे पर्वत, अगर यहाँ से आ जाए पर्वत ऊपर से नीचे हो जाए तो ये 70 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार क्रस्ट 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट, इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जिसके ऊपर अवसादी चट्टानों की परत मिलती है। यानी महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जिसके ऊपर अवसादी चट्टानों की परत मिलती है।
और महासागरीय क्रस्ट। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ जिसके ऊपर जो है अपसारी चट्टानों की परत प्राप्त होती है। मेंटल, ये 3300-2900 किलोमीटर की गहराई तक का क्षेत्र मेंटल कहलाता है, अर्थात ये मोहो की असभ्यता से लेकर गुटेनबर्ग की असभ्यता तक का क्षेत्र है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। इसका घनत्व 3.1 से लेकर 5 तक है। इसमें मुख्य रासायनिक पदार्थ सिलिका, मैग्नीशियम एवं लोहा है। चट्टानों के घनत्व के आधार पर अर्थात रैप्ट की असभ्यता से ये 2 भागों में बटा है, एक ऊपरी मंडल, दूसरा निचला मंडल। यह 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र है। ऊपरी मंडल में 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य की गहराई का क्षेत्र दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल अर्ध द्रव्य अवस्था में है, अर्थात ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा होस है और ज्वालामुखी का स्रोत है क्षेत्र है। चूँकि दुर्बलता मंडल के क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों के वेग में कमी आती है, इसलिए इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि जो भूकंप है यहाँ पे उनकी दुर्बलता मंडल होने के कारण यानी द्रव अवस्था में, तो यहाँ पे भूकंप की जो तरंगे हैं उनके वेग में कमी आती है, यानी बिल्कुल ही बंद होती है लेकिन उसकी मात्रा आती है, यानी वेग है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट हमारा स्थल मंडल, मेंटल में सामने। इसकी मोटाई या गहराई 100 किलोमीटर या इसमें क्रस्ट का संपूर्ण भाग और ऊपरी मेंटल का 67 किलोमीटर का हिस्सा जुड़ा है। यह ठोस अवस्था में है तथा यही स्थल मंडल कई बड़े एवं छोटे प्लेटों में विभाजित है। निचला मेंटल ये 700 किलोमीटर से लेकर 3900 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पी और एस दोनों तरंगें प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर ये ठोस अवस्था में माना गया। नेक्स्ट लास्ट जो है अवस्था वो कोर है। कोर ऊपरी कोर और दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपरी कोर और निचला कोर। तो जो कोर के बारे में समझते हैं, ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसकी मोटाई जो है इतनी है। इसका घनत्व 5.1 से लेकर 13.6 तक है। इसमें मुख्य तत्व लोहा और निकेल है। लेमन के असभ्यता से ये 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी कोर ये 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इस तरंग इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये द्रव और ठोस है। और जो एस तरंग है वो किसमें प्रवेश करती है? केवल एस तरंग इसमें प्रवेश नहीं, ऊपरी कोर ठोस है, एस तरंग ठोस में प्रवेश नहीं करती है। पी तरंग की गति निचले मेंटल की तुलना में कम हो जाती है। इसके आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि ऊपरी कोर द्रव अवस्था में है और निचला ठोस। अच्छा, यहाँ पे ये कहने का मतलब है जो पी तरंग है उसकी यहाँ पे जो रेंज आने की वो वेलोसिटी कम हो जाती है, इसलिए ये प्रोफाइल के जो कोर का ऊपरी जो परत है वो द्रव अवस्था में और निचली परत ठोस अवस्था में है। कोर के घूर्णन से डायनामो प्रभाव या चर्निंग गति की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यहाँ से भू चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भू चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है। जब कोर के ऊपर जो ऊपरी जो कोर है उसके घूर्णन से डायनामो प्रभाव या चर्निंग गति की उत्पत्ति होती है। ऊपरी कोर के घूर्णन से डायनामो प्रभाव या चर्निंग गति की उत्पत्ति होती है, जिससे भू चुंबकत्व तत्व की उत्पत्ति होती है। कुछ वर्ष पहले यूरोपीय अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने ऊपरी कोर में जेड स्ट्रीम का पता लगाया, यानी जो लोहे की त्वरणशील बैंड है, यानी कि यहाँ जेड स्ट्रीम का भी पता लगाया गया है। निचला कोर यह 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर का क्षेत्र है। 78 भी हो सकता है जैसा, इसीलिए यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए कि किसी बुक में 37 या 78 होता है। ये ठोस अवस्था में है क्योंकि पी तरंग की गति इस क्षेत्र में संवर्धित यानी 11.6 किलोमीटर पर सेकंड तक प्राप्त होती है। तो जैसे कि ये टॉपिक
हो गया है पृथ्वी की भूभाग संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सो थैंक यू गाइस।